जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के यानी कि एम्बेसी के अंदर तैयारी के बारे में वीडियो बन रही है। इंटरव्यू की तैयारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि आपको उर्दू में मैं बता दूंगा और आपने इंग्लिश के अंदर रिपीट खुद करना है और साथ में जो है ना इंग्लिश आपने जो है ना इसकी खुद जो है ना कर लेनी है। तो ये वीडियो मैं आराम और सुकून से बनाऊँगा, स्लो स्लो, क्योंकि जो है ना ये इंटरव्यू की सबसे पहले इस वक्त जो सवाल किया जा रहा है वो ये कर रहा है कि आप रोमानिया क्यों जा रहे हैं। ये सबसे पहले सवाल करते हैं अब, सही है। उसके बाद जो है ना आपने रोमानिया का वीज़ा किससे लिया, उसके बाद जो है ना आपने रोमानिया का इंतखाब क्यों किया, ये भी अब सवाल कर रहे। और ये भी अब सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको कंपनी सैलरी ना दे तो आप क्या करेंगे। तो ये भी आपने ये भी सवाल, और अपनी सैलरी का अपनी तनख्वाह का सबूत दें, सही है। तो ये भी सवाल कर रहे हैं। उसके बाद जो है एक और कि आपने वीज़ा जो है ना कितने कितने पैसे दिए वीज़े के लिए, ये भी आपसे पूछ रहे हैं। तो ये आपको जो है ना मसलन आपने 1500 यूरो से ऊपर या 1500 डॉलर से ऊपर नहीं कहने, नीचे ही कहने हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ना इसका भी फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आप फ्री कह सकते हैं तो फ्री भी कह ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं बोलनी। ज़्यादा अमाउंट बोलेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं उन बंदों के लिए कह रहा हूँ जो बंदे जो है ना ये ज़्यादा सवाल किससे होते हैं, बाकी तो नॉर्मल 3-4 सवाल होते हैं। नाम पूछते हैं, नाम पूछने के बाद जो है ना कंपनी का नाम पूछते हैं, कंपनी ओनर का नाम पूछते हैं, ओनर का नाम पूछने के बाद जो है आप क्यों जा रहे हैं, बस इधर ख़त्म। तो जिनसे जो है ना उनको लगता है कि ये बंदे की इंग्लिश अच्छी है तो उनसे वो जो है ना पर्सनली गुफ्तगू करनी शुरू कर देते हैं। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है उनसे ये सवाल होंगे आप रोमानिया क्यों जा रहे हैं, आपने रोमानिया जाकर क्या करना है, अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं देगी तो आपने क्या करना है, आप रोमानिया को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, और आपने रोमानिया के अंदर रह कर किसी और कंट्री का किसी और कंट्री में रोमानिया में जाकर कहीं और कंट्री तो नहीं जाएंगे, ये भी सवाल कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना रोमानिया में आप कोई क्राइम तो नहीं करेंगे, ये भी सवाल कर रहे। कोई आप जो है ना वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये भी सवाल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये कुछ लोग कहते हैं जी जिस तरह ग्रीस के अंदर सवाल करते हैं, मेरे नहीं ख्याल कि कभी मेरे साथ लोग शेयर भी करते हैं, अपने बंदे भी गए हैं। तो किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि जो है ना उन्होंने ये सवाल किया हो कि उधर मुसलमान है, उधर आप मुसलमान है तो उधर गैर मुस्लिम है तो आप गैर मुस्लिम के साथ जो है ना रह लेंगे, सही है। ये ग्रीस एम्बेसी वाले करते हैं, तो रोमानिया एम्बेसी वाले नहीं करते। तो आप मुसलमान हैं उधर नमाज पढ़ने का जो है ना ये वाला कभी कभार किया है, लेकिन ये नहीं है कि उधर क्रिश्चियन है और आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए जो आप किस तरह उधर सर्वाइव करेंगे, ये वाला सवाल जो है ना ग्रीस वाले करते हैं, रोमानिया वाले नहीं करते। और बाकी एक और बात, तो आपका जो जवाब है ना, आपके अगर मिसाल के तौर पर किसी भी आप एजेंसी के थ्रू काम करवा रहे हैं, उधर आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो सबका आंसर जो है ना सेम होता है। तो आपने आंसर अपना अलग में तैयार करना है, आपने आंसर अपना अलग में, यानी कि यूनिक आंसर हो आपका, तो वो आंसर जो है ना बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। और आप ये जो बेसिक सवाल है जो मैंने आपको बताया, ये आप ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, यही आप जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना कर लें और इंशाल्लाह जो है ना आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो बाकी मैंने ऐसे बंदे भी देखे, मैं लास्ट में जो है ना ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मैंने ऐसे बंदे देखे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उनके वीज़े रिजेक्ट हो गए, और ऐसे बंदे भी देखे जिनको जो है ना बोलने का उर्दू भी सही तरह नहीं सही आती, यहाँ तक कि पंजाबी भी नहीं मसलन जो है ना उड़ पुड़ के बोलते थे, लेकिन उनके भी वीज़े लग गए। ये जो है ना लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, बाकी कंपनी भी बहुत मैटर करती है। यानी कि साईं तगड़ा होवे ना तो सब कुछ हो जाता, जे साईं ढिला होवे तो फिर अगे भावें जो मर्जी होवे तो फिर कुछ नहीं होंदा। समझ देना गल। बाकी अपना ख्याल रखियो, दुआवां च याद रखियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।